Good afternoon, friends. Today we will discuss about the second chapter of English, The Lost Spring. Chapter name है Lost Spring. Stories about stolen childhood. राइटर है एनी। ये जो स्टोरी है ये दो पार्ट्स में है। इसमें जो राइटर है एनी जंग बहुत अच्छे तरीके से सोशल इश्यूज को उठाती हैं। ये जो कहानी है इसमें वो दो बच्चों की बात करती है। पहले हिस्से में एक बच्चा मुकेश साहिब है जो डिप्राइव्ड है, जिसकी लाइफ इज नॉट ब्लूमिंग एज ही इज राइट पिकर। तो पहला हमारा नाम है साहिब, ये लड़का है, ये रैग पिकर है। इनकी एक आर्मी है ऑफ बेयर फुटेड बॉयज। एनी जंग को ये लड़का रोज सुबह मिलता है और ये रैग पिकिंग का कार्य करता है। एक बच्चों का झुंड है जिनके पास जूते और चप्पल नाम की चीजें नहीं है। वो सारा दिन पिक अप द रैग्स एंड disappears in the evening. One day the writer asks Sahib, "What is your name?" He says, "My name is Sahib." Then she asks, "What is your full name?" He tells his name is Sahib Alam. Sahib A. Alam. राइटर कहती है कि साहिब आलम का जो शाब्दिक मीनिंग है वो है द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन साहिब इस बात को नहीं जानता। ऑन द अदर हैंड ही इज ए रैग पिकर, ही डज नॉट नो इवन द मीनिंग ऑफ हिज फुल नेम एंड ही इज पिकिंग अप द रैग्स। ये जो एरिया है इस एरिया का नाम है सीमापुरी। ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। सीमापुरी नाम की जगह दिल्ली के नजदीक है, येट माइल्स अवे। दिल्ली के किनारे पर बसा हुआ सीमापुरी जगह है, लेकिन फिर भी ये दिल्ली से मीलों दूर है। उसका कारण है कि देयर इज नो डेवलपमेंट। दे लिव इन मड हाउसेस। इनकी जो छतें हैं टिन की हैं और टिन की छतें हैं या टारपुलिन की छतें हैं। नो सीवेज, नो ड्रेनेज और रनिंग वाटर। इन परिस्थितियों में बच्चे रहते हैं। टोटल देयर आर 10,000 पीपल लिव इन सीमापुरी। All are busy in rag picking. जितने भी लोग हैं सिर्फ रैग पिकिंग का काम करते हैं। कुछ चीजें वहां नहीं है, न वहां सीवरेज के सिस्टम है, न वहां रनिंग वाटर का सिस्टम है, न वहां छतें पक्की हैं।
but still they are living here. The families come from Dhaka in Bangladesh. जितने भी लोग हैं 10,000 लोग यहाँ रहते हैं, ये सभी बांग्लादेश से आए हुए हैं। बांग्लादेश में ढाका नाम की जगह है, वहां से सभी आए हैं और पिछले अबाउट 30 ईयर्स ये लोग रैग पिकिंग का काम कर रहे हैं। दे केम हेयर इन 1971। तब से अब तक ये रैग पिकिंग का काम करते हैं। इनके पास नो आइडेंटिटी नहीं है, कोई भी नो परमिट भी नहीं है, सिर्फ राशन कार्ड है। राशन कार्ड जो कास्टिंग वोट्स और बाई ग्रे, दो चीजें इनके पास। एक चीज इनके पास है राशन कार्ड जो वोट डालने के लिए या गेहूं खरीदने के लिए इनकी मदद करता है, और इनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। दे आर लिविंग इन द वर्स्ट कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड। सीमापुरी बहुत ही डर्टी एरिया है। अब हम बात करते हैं आगे साहिब की। एक दिन साहब मैडम को मिला। वन डे साहब met her and told he is working on a टी स्टॉल। एक दिन साहब ने उनको बताया कि मैं टी स्टॉल पे काम करता हूं। टी स्टॉल पे काम करता हूं और मेरा मालिक मुझे खाना और 800 रुपए महीने के देता है। रुपीज 100 फॉर अ मंथ, बट द कनेस्टर ऑफ टी इज हैवी देन heavier than the bag of rag picking। राइटर कहती है कि मुझे साहब जो है वो उदास लग रहा है, उसके चेहरे पर आजादी की किरणें नहीं है, क्योंकि जो कनस्तर चाय का वो अपने हाथ में लिए घूमता है वो कहीं ना कहीं उसे उसके बैग से हैवी लगता है। दोस्तों, रैग पिकिंग हैज डिफरेंट मीनिंग्स फॉर देम। जो बच्चे हैं उनके लिए फुल ऑफ वंडर है। कभी उन्हें गार्बेज में अक्वाइन 10 रुपीज नोट और कभी सिल्वर कॉइन, इस तरह की चीजें बच्चों को उसमें मिल जाती हैं। उनके लिए गार्बेज इज गोल्ड। बच्चे गार्बेज को गोल्ड कहते हैं क्योंकि उन्हें कभी पैसे मिल जाते हैं, कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है, कभी कोई सिक्का मिल जाता है, इसलिए दे ऑलवेज कीप ऑन सर्चिंग। इसलिए वो हमेशा उसमें ढूंढते रहते हैं। और जहां तक फैमिली के एल्डर्स की बात है, फॉर द एल्डर्स इट इज
means of PIV। जो फैमिली के बड़े हैं उनके लिए रैग पिकिंग मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, क्योंकि इसी से उनकी फैमिली का काम चलता है। दो तरह की चीजें हमारे सामने आई हैं, एक तो साहिब और साहिब की टीम जो बच्चे हैं उनके लिए गार्बेज का मतलब है गोल्ड, क्योंकि वहां उन्हें वंडरफुल चीजें मिलती हैं। उनके लिए हमेशा वंडर से भरी हुई गार्बेज है। कभी सिक्का मिल जाता है, कभी 10 रुपए मिल जाते हैं, कभी कोई चांदी का सिक्का मिल जाता है, इसलिए दे आर ऑलवेज बिजी इन वर्किंग विद गार्बेज। और जो एल्डर्स हैं उनके पास और कोई काम नहीं है, उनके लिए ये जो गार्बेज है इसका मतलब है जीने की राह, जीने का रास्ता, सर्वाइवल का मीन्स। टोक्यो में जो हीरो है वो मुकेश है। मुकेश इज अ बेंगल मेकर। मुकेश एक चूड़ी बनाने वाला बच्चा है। ये जगह है फिरोजाबाद। ग्लास ग्लास इंडस्ट्री है। यहां करीब 20,000 बच्चे आर वर्किंग इन डिंगी। डिंगी सेल्स, mud houses with crumbled walls। मुकेश का एक सपना है टू बी मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक और ड्राइव कार, परंतु ये सपना उसे सपना ही दिखता है, क्योंकि दे आर इन द स्पाइरल ऑफ मिडलमैन, पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन। इन लोगों का एक स्पाइरल है, दे कीप देम पुअर। जो उन्हें गरीब रखने में मदद करता है। ये लोग गरीबी के नीचे जी रहे हैं। इनके परिवार का हर आदमी इज बिजी विद बेंगल मेकिंग्स। उनके जो कमरे हैं वो डिंगी सेल्स हैं, मड हाउसेज हैं, दीवारें गिरी हुई हैं, लो लाइट है, एंड ईच and everyone loses his eyesight। near furnaces। बड़े हाई टेम्परेचर पर कांच को पिघला करके वो बनाया जाता है, रिंग बनाया जाता है, चूड़ियां बनाई जाती हैं। तो वहां की भट्टियों का बहुत ज्यादा तापमान है, बहुत गर्मी होती है, छोटी सेल्स हैं, और उस गर्मी की वजह से और उस चमक की वजह से ज्यादातर लोग, पूरी इनकी फैमिली के जो पूरी लाइनेज है बेंगल मेकर्स की, वो सभी लोग अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। और इन लोगों ने एक स्पाइरल बना रखा है जो इनकी पॉवर्टी को टूटने नहीं देता। पीढ़ी दर पीढ़ी द फैमिलीज आर बिजी इन वर्किंग इन बेंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज एंड गोइंग टू लूज देयर लाइव्स। देयर आर नो लीडर्स। इनके यहां कोई लीडर नहीं है। नोबडी इज देयर टू स्टैंड अप अगेंस्ट द प्रॉब्लम्स दैट आर दे फेसिंग इन देयर लाइफ। तो दोस्तों, आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। दोनों में दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट साहिब।
आप साहिब के बारे में क्या जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट सीमापुरी, आप सीमापुरी के बारे में क्या जानते हैं। या एक क्वेश्चन आता है कि सीमापुरी इज ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे, दिल्ली के किनारे पर है लेकिन दिल्ली से मीलों दूर है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। एक्सप्लेन योर वर्ड्स। सेकेंडली जो कहानी है वो मुकेश की है, तो वी वुड लाइक टू आस्क अबाउट द क्वेश्चन द कैरेक्टर स्केच ऑफ मुकेश एंड द स्टोरी ऑफ फिरोजाबाद। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट फिरोजाबाद, या डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसिस in which the people or the Bengal makers live in Firozabad. I hope you will prepare notebooks and we will meet again tomorrow with a new lesson and with new questions. Thank you.